नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज हम सीखने जा रहे हैं क्लास फर्स्ट की इंग्लिश रीडर बुक। इंग्लिश रीडर बुक में चैप्टर 2 जिसमें अल्फाबेट हैं और अल्फाबेट लेटर में हम आज लेटर एच के बारे में सीखेंगे। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आपकी बुक का पेज क्रमांक 20 मतलब 20 आप ओपन कर लीजिए और इस वीडियो को देखें। वीडियो को देखने के बाद में आपको इसकी जो प्रैक्टिस वर्कशीट दी है, आपको उस पर बाद में काम करना है। चलिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो लेटर एच है, इस लेटर एच को स्ट्रोक्स के माध्यम से कैसे लिखना है ये बताया गया है। अभी हमने स्ट्रोक्स के बारे में बहुत अच्छे से सीखा है। स्ट्रोक्स के माध्यम से देखिए, हम देखते हैं कि कैपिटल लेटर एच को कैसे बनाया गया है। सबसे पहले यदि आपको 4 लाइन में कैपिटल एच बनाना है, देखिए ये 4 लाइन है, ऊपर और नीचे की रेड लाइन है और बीच की 2 लाइन जो है वो ब्लू है। आपको सबसे पहले ऊपर से नीचे की ओर पहला स्ट्रोक ये वाला बनाना है और उसके बाद में थोड़ी दूर पे सेम स्ट्रोक बनाना है और दोनों स्ट्रोक को आड़ी लाइन के माध्यम से मिला देना है। तो 3 स्टेप में 3 स्ट्रोक्स के माध्यम से आप कैपिटल लेटर एच को बनाना सीखते हैं। अब जो स्मॉल एच है, आपको ये वाला पहला स्ट्रोक बनाना है और दूसरा स्ट्रोक आपको ये वाला बना देना है। तो 2 स्टेप में आप स्मॉल लेटर एच को बनाना सीखते हैं। अभी आपने इसमें 2 लेटर देखा। पहला लेटर देखा आपने कैपिटल देखा। कैपिटल मतलब बड़ा अक्षर और स्मॉल मतलब छोटा। यहाँ पर कैपिटल और स्मॉल लेटर को साथ में लिया गया है ताकि आप दोनों को एक साथ सीख सकें। अब यहाँ पर बताया गया कि स्ट्रोक से कैसे कैपिटल और कैसे स्मॉल लेटर को सीखना है। अब मैं आपसे पूछूं कि इंग्लिश में 5 वावेल होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो मैं पूछूं कि ये जो लेटर एच है वो वावेल है या कॉन्सोनेंट है। तो जब ए ई आई ओ यू ये तो है ही नहीं, ये तो कॉन्सोनेंट है, तो हम इसको यहाँ पर लिख देंगे कि ये कॉन्सोनेंट है। क्या है? कॉन्सोनेंट। और कॉन्सोनेंट मतलब होता है व्यंजन होता है। क्या होता है? व्यंजन। जिस प्रकार से हिंदी में स्वर और व्यंजन होते हैं, उसी प्रकार से इंग्लिश अल्फाबेट लेटर में भी वॉवेल मतलब स्वर होता है और कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन होता है। तो यहाँ पर हमने स्ट्रोक्स के माध्यम से इस लेटर को लिखना सीख लिया। यहाँ पर देखा कि ये कॉन्सोनेंट है और ये कैपिटल और स्मॉल लेटर दोनों साथ साथ में लिए गए हैं ताकि दोनों की पहचान हमको एक साथ हो जाए। अब हम अगले स्टेप में क्या करते हैं कि चित्रों के माध्यम से अब हम इस लेटर की पहचान कैसे सीखते हैं उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। 2 चित्र हैं यहाँ पर देखिए। ये चित्र है हट का। हट मीन्स होता है झोपड़ी और ये है हेन का, और हेन मीन्स होता है मुर्गी। तो देखिएगा चित्रों के माध्यम से कैसे हम लेटर को सीखते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। ये झोपड़ी का चित्र है और इस झोपड़ी को अंग्रेजी में हट कहते हैं और ये हट यहाँ पर नेम लिखा हुआ है HUT। और देखिए हैन मतलब मुर्गी का चित्र है और यहाँ पर हैन ये देखिए नेम लिखा हुआ है HEN, हैन। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर HEN जो लिखा हुआ है इसका नेम, इसका जो बिगिनिंग लेटर है, जो पहला अक्षर है, उसके नीचे अंडरलाइन है। यहाँ पे भी सेम देखिए HUT हट। हट यहाँ पर स्पेलिंग लिखी हुई है और इसका जो बिगिनिंग लेटर है, इसका जो पहला लेटर है, उसके नीचे अंडरलाइन है। इसलिए इन चित्रों के माध्यम से हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? H फॉर हट और H फॉर हैन। इस प्रकार से हम बोलकर इनको याद करते हैं। H फॉर हट और H फॉर हैन। इनका बिगिनिंग लेटर H होने के कारण H फॉर हट और H फॉर हैन पढ़ा जाता है। इन्हीं चित्रों के माध्यम से इस लेटर की पहचान हो, इसलिए H फॉर हट और H फॉर हैन बोला जाता है। अब मैं बात करूं यहाँ पे
कि मैं हेन यहाँ पर लिख देता हूं। अब मैं हिंदी में शब्दों में लिख देता हूं हेन, और यहाँ पर मैं लिख देता हूं हट। क्या लिख देता हूं? हट। तो जिस प्रकार से यहाँ पर HUT हट का जो पहला लेटर है उसके नीचे अंडरलाइन है, वैसे ही मैं यहाँ पर हट शब्द के नीचे अंडरलाइन कर देता हूं। जिस प्रकार से हेन का जो पहला लेटर है उसके नीचे अंडरलाइन है, मैं उसी प्रकार से हेन शब्द के पहले अक्षर में अंडरलाइन कर देता हूं। अंडरलाइन करने का मेरा मकसद ये है कि जिस प्रकार से HUT हट और HE हेन का बिगिनिंग लेटर H होने के कारण H फॉर हट और H फॉर हेन सिखाया जाता है, उसी प्रकार से हट शब्द और हेन शब्द का पहला अक्षर ह होने के कारण H का जो फोनिक साउंड होगा वो ह होगा। मैं यहाँ पे आपको फोनिक साउंड भी साथ साथ सिखा रहा हूं ताकि आपको बहुत सरलता जाए सीखने में। अलग से आपको फोनिक साउंड याद करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम H का फोनिक साउंड ह सीख चुके। इस प्रकार से यहाँ बात करी गई थी कि इन चित्रों के माध्यम से हमको इस लेटर की कैसे पहचान सीखनी है, वो मैंने बता दिया। और इस पहचान के माध्यम से ही मैंने ये बता दिया कि H का फोनिक साउंड आपको कैसे याद करना है। आपको रटना नहीं है, बस यहीं से सब कुछ निकल के आ रहा है, बस ध्यान से देखने की जरूरत है। आपके दिमाग में प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है, बस इत्मीनान से देखते जाइए, ये बहुत सरल है। अब अगला पार्ट जो आता है वो आता है लेट्स प्रैक्टिस का, मतलब चलो अभ्यास करें। अब ये काम आपका है, मगर मैं बता देता हूं कि इस वर्कशीट में आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है। लेट्स लेट्स प्रैक्टिस, चलो अभ्यास करें। इसका जो पहली लाइन है और दूसरी लाइन है, यहां पर देखिए क्रमशः इसके स्ट्रोक्स दिए गए हैं स्टेप बाय स्टेप। इसमें सिर्फ आपको पेंसिल चलाना है, जितने जितने डॉट डॉट बने हैं बस उतने में ही चलाना है, आपको अलग से दिमाग नहीं लगाना है। बस अब इसके तीसरे नंबर वाली जो लाइन है, यहां से आपको करना क्या है कि आपको पहले बनाना है कैपिटल लेटर H और फिर बनाना है स्मॉल h। दोनों को साथ में लिखना है। साथ में लिखेंगे तो दोनों लेटरों की पहचान सीख जाएंगे आप, अलग से आपको सीखने की जरूरत नहीं है। और आपको बोलते चले जाना है H फॉर हट और H फॉर हेन। इस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करते चले जाना है और ये वर्कशीट आपकी एंड हो जाएगी। और पेज क्रमांक आपका इस वर्कशीट का 20 एंड होता है। अब हम जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में।